हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का दोस्तों सेट लेके आए हैं। बिहार दरोगा मेंस जो कि पोस्ट 1275 के लिए दोस्तों ये जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और रोशन सर जो है पटना का नंबर 1 टीचर में से एक है और इनकी कोचिंग से दोस्तों सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है बिहार दरोगा का। इसलिए दोस्तों यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और सेट नंबर आज 27 होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। दोस्तों, ये बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि टेस्ट नंबर 27 है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों जब भी सेट अपलोड करूँ सबसे पहले आप ही को मिले। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सभी लोग दोस्तों आप सभी लोग मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिए हैं ताकि हम जान सकें कि आप लोग सेट मेरा देखते हैं। तो लाइक किए होंगे मेरे वीडियो को ज़रूर। तो प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा में शामिल है? वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है अनुच्छेद 25, जो कि यह जो है भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा में शामिल है, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि 1946 में विधि मंत्री थे 1946 के दौरान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि यह अंतरिम मंत्रिमंडल के विधि मंत्री थे 1946 के दौरान। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को मिल जाएगा समय से। प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? तो यह जो है किस वाद में कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। और इसी वाद में कहा गया है कि यह संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना। यही उद्देश्य है स्थगन प्रस्ताव लाने का। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, ताकि हम जान सकें कि आप लोग मेरे सेट को डेली सेट लगाते हैं। तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न पर आते हैं। नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण CAG कैग को उनके पद से हटाने के अधिकृत कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद, जो कि नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण कैग को उसके पद से हटाने का अधिकृत जो है संसद को है यह अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है? राज्यपाल के संस्तुति के बिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक और धन विधेयक, ये सभी दोस्तों राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल में सम्मुख नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, पहली बार कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, और यह जो है यह 1982 के दौरान हुआ था, केरल राज्य में हुआ था 1982। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, USA अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ग्रहण किया गया है उपराष्ट्रपति का पद। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार, यह नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। और मद्य निषेध, यह है काम का अधिकार, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। समान काम के लिए समान वेतन, ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांत का जो कि है। और गलत के चुना तो इसका आंसर डी, जो कि यह नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही चुना था, तो उन्हें पशुपति सम्मान करना आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि वैशाली में किया गया था, क्योंकि भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? किस वंश के शासकों ने? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवान इंसा संबंधित था। दीवान इंसा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पत्राचार विभाग है दीवान इंसा। अगला प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है 1980 के दौरान अकबर टोडरमल बंदोबस्त शुरुआत किया था, 1980 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सैयद अहमद खां द्वारा सभ्यता और नैतिकता नामक एक पुस्तक है, जो कि रचना किया गया था सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक और इन्हीं के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संस्थान की स्थापना कब हुई? इसका आंसर 1904 में किया गया था अभिनव भारत संस्थान की स्थापना। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति में फतेहपुर सीकरी में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल रेनड। जनरल रेनड जो था ना दोस्तों, 1857 क्रांति में फतेहपुर सीकरी में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने वाला यह ब्रिटिश नायक था, जनरल रेनड्स। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था? दूसरा विभाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 1918 विशेष अधिवेशन हुआ था बम्बई में, और यह जो है दूसरा जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था? तो बम्बई, जो कि यह बम्बई 1918 में यह अधिवेशन हुआ था, जो कि दूसरा विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दो व्यक्ति हैं जो कि चंपारण संघर्ष में साथ दिया था महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कैलिको के नाम से जाना जाता है, और यह पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर यह कैलिको के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन बारबोसा का संबंध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन बारबोसा। अगला प्रश्न है, भदावरी पशु का नस्ल है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि यह जो है एक भैंस का नस्ल है भदावरी, यह जो है पशु का नस्ल बताना था, यह भैंस। 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि यह 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गोल्फ, जिसका आंसर है बी, कोर्स, और ये जो परिसर का नाम है कोर्स, और गोल्फ जो है इसी परिसर में खेला जाता है, कोर्स में खेला जाता है। अगला प्रश्न है,
अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है भारत यहाँ रत्न है दोस्तों, तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 के दौरान दिया गया था अमर्त्य सेन को। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी, यह जो है गलान में अवस्थित है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोर्स का मुख्यालय गलान में अवस्थित है। अगला प्रश्न, लॉरेंज वक्र का संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिनी गुणांक। तो आप लोग याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र का संबंध गिनी गुणांक से है। अगला प्रश्न, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है एनएनपी और एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, यह साधन लागत का राष्ट्रीय आय है। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटे के नियंत्रण किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सार्वजनिक व्यय में कम करके राजकोषीय घाटे को नियंत्रण किया जाता है और राजस्व में वृद्धि करके भी किया जाता है राजकोषीय घाटे के नियंत्रण, और सब्सिडी का यौगिककरण के रूप में दोस्तों यह जो है सभी दोस्तों राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नकदी लेन देन सिद्धांत प्रतिपादन है, किसके द्वारा किया गया था? नकदी लेन देन सिद्धांत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह फिशर द्वारा किया गया था, फिशर। अगला प्रश्न है, नकदी लेन देन के सिद्धांत का प्रतिपादन, दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर भी बी हो जाएगा, फिशर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, जो कि यह चिपको आंदोलन का नारा है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है? किस एक जीव में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो है आर्मी प्रारंभ किया था, ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसमें कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किया जैव मंडल रिजर्व, जोन मंडल रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था और कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह 2003 में किया गया था और चेन्नई में किया गया था। 2003 चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई में किया गया था। अगला प्रश्न है, वियंतियान किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो है लाओस की राजधानी है। वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो लाओस का है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील, पूरे विश्व के बताना है और लंबी बताना है, मीठे जल के झील, इसका आंसर सी, टंगानिका झील, टंगानिका झील। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है, पेंटागोनिया, इसका आंसर एक, यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, पेंटागोनिया मरुस्थल। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह सारण जिले में स्थित है। और क्वेश्चन है, घाघरा नदी का संगम बिहार के किस जिले में? तो सारण जिले में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में मानसून के दो शाखा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी, ये शाखाएं में विभाजित होने का कारण क्या है? तो इसका यही कारण है, इसका आंसर बी, भारत का प्रायद्वीपीय आकृति। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, खगजंग-जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में? इसका आंसर बी, यह जो है सिक्किम राज्य में अवस्थित है।
45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है, वह कौन सा देश है? इसका आंसर सी म्यांमार, जो कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है। मालदीव शामिल है उपमहाद्वीप, और भूटान और पाकिस्तान। मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये जो है गोदावरी, जो कि यह अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चंबल का बिहार प्रदेश, चंबल का बिहार प्रदेश किस प्रकार की मृदा का प्रकार है? तो मृदा का नाम बताना है। इसका आंसर सी, यह जो है अवनालिका अपवर्दन का उदाहरण है। चंबल का बिहार प्रदेश जो है अवनालिका अपवर्दन का उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं तो आप लोग फिर बाद में भूल जाइएगा। आप लोग सभी लोग एक एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग मेरे वीडियो देखकर, तो आप लोग लाइक कीजिए ताकि हम जान सकें कि आप लोग मेरी वीडियो वाकई में देख रहे हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है और सही को ही चुनना है? तो इसका आंसर यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर ये जो कि सही नहीं है, तो ये इस प्रकार जो कि गलत है, और सही को जो सही है उसको देख लेते हैं। वात्रा, जो कि राजस्थान में है, जो कि कृषि है, स्थानांतरण कृषि और राज्य है। बेवर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। दीपा, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेंच, इसका आंसर बी, यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को ही चुनना है। इसका आंसर डी, इसका आंसर डी जो कि गलत है। तो आइए सही को देख लेते हैं। अमीटर विद्युत धारा मापता है, जो कि सही है। और पायरोमीटर उच्च तापमान मापता है। पायरोमीटर एक यंत्र है। और सी में है एनीमोमीटर, या वायु की चाल मापता है। एनीमोमीटर वायु की चाल। गलत के चुना था, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, मिरीचिका का बनना, इसका सही उदाहरण है या सही आंसर है? इसका आंसर बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि मृचिका का बनना होता है। उदाहरण कौन, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, निके कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। यहाँ पर कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कैलकुलेटर और ट्रांजिस्टर, ये सभी दोस्तों निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका तरंग सबसे कम है? और सबसे कम तरंग बताना है। इसका आंसर बी, एक्स किरण का, जो कि सबसे कम तरंग है एक्स किरण का। अगला प्रश्न है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है जो कि आगे की ओर झुक जाता है? इसका आंसर बी, गति जरूरतों का उदाहरण है। गति जरूरतों का, यह चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाना, यह गति जरूरतों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है आयाम पर निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता। अगला प्रश्न है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें, तो सबसे तेज किसमें होता है? इसका आंसर डी, यह जो है इमल्शन फ्रीजिंग, और इसी में होता है सबसे तेज, और जो कि तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, वह कौन सा है? इसका आंसर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? बैक्टीरिया जनित रोग बताना है। इसका आंसर एक, टाइफाइड, यह बैक्टीरिया से होता है। खांसरा विषाणु से होता है। चेचक विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो बैक्टीरिया, जीवाणु, सेम इसी को कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? और सुमेलित को ही चुनना है। इसका आंसर
डी एस्प्रिन वी लो, जो कि यह सुमेलित है और बाकी दोस्तों सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से असत्य कथन को चयन करना है, अर्थात गलत कथन को चयन करना है। इसका आंसर डी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया था, सही है। कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है, ये भी सही है। कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है, सही है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो ए बी सी सही, डी जो है गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है कोरोना वायरस से संबंधित। कोविन और 19 और MRS मर्स और SRS सार्स, ये सभी दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समुद्र जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फिल्टरनल द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिल्टरन द्वारा शुद्ध किया जाता है समुद्री जल को। अगला प्रश्न है, रक्त में निम्न में से अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होता है? रक्त में निम्न में से अधिकता के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट। और रक्त में निम्न में अधिकता, तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बीमारी, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर उपस्थित सबसे अधिक कौन सा मूल तत्व है ऑक्सीजन के बाद? इसका आंसर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, पारे को सामान्य तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है? पारे को सामान्य तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति जो कि पारे के सामान्यतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है, इसका आंसर सी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। पायरीन अग्निशामक में यह जो है प्रयोग किया जाता है, और फ्रियोन प्रशीतक रूप में प्रयोग किया जाता है। और डी में है सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्ल वर्षा, तो कि इससे दोस्तों अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है 69वां क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में वह कौन सा एंजाइम है? इसका आंसर बी, जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में यह जो है जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक C6 और यह जो है संबंध बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉसिल जीवाश्म को आयु निर्धारण। फॉसिल जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए तो यह जो है प्रयोग किया जाता है समस्थानिक का। दोस्तों उसके बाद मेरा जीके जैसे क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। तो इसका PDF दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मेरे चैनल को, क्योंकि दोस्तों जब भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले आप ही को सेट मिलेगा। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। और इसका PDF टेलीग्राम पर है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप बना भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट में। सेट जो है 28 नंबर कल अपलोड कर देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा।